भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रियकंता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने को। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक सच्चिदानंदा। अभिगत गोतीतं परम पुनीतं माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहु गुण गण गावहु जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। जो करो अघारी चित्त हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भय भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरोता। मन बचन क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल रजूथा। सारद श्रुति से ऋषि से साजा कहु कोई नहीं जाना। जो दिन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवंता। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भय हरनि शोक संदेश। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरे जहाँ दूत एक मरम जनावा राम काल नेमि गृह आवा। एक दूत से समाचार पाकर रावण काल नेमि के घर आकर सारा समाचार बता दिया और कहा कि तुम अपनी माया से उस हनुमान को भ्रमित करके रोको। काल नेमि कहने लगा, हे स्वामी, देखत तुम ही नगर जे जारा तासु पंथ को रोकन हारा। आपके देखते देखते जो लंका को जलाया गया उसका मार्ग कौन रोक सकता है। हे तात, आप श्री राम से बैर त्याग कर उनका भजन करो। मेरे का अभिमान त्याग दो। जो कालों के भी काल हैं उन्हें युद्ध में कौन हरा सकता है। काल नेमि के वचन सुनकर रावण ने कहा, यदि तू नहीं जाता है तो मैं तुझे अभी मार दूंगा। काल नेमि ने मन में सोचा, इससे तो अच्छा है कि मैं राम के दूत के हाथों मारा जाऊं। अस कही चला रचसी मग माया सर मंदिर बरबाग बनाया। माया से सभी प्रकार के से सुंदर आश्रम बनाकर कपट मुनि बनकर बैठ गया। हनुमान जी ने संत समझकर प्रणाम किया और पानी मांगा। उसने कमंडल दिया। रावण युद्ध का वर्णन करता जा रहा था। हनुमान जी ने कहा, यह तो थोड़ा जल है। तालाब दिखा दिया। हनुमान जी तालाब में जाकर पानी पी रहे थे, तभी उनका पैर एक मगरी ने पकड़ लिया। सर पैठत कपि पद गहा मकरि तब अकुलान। मारी सुधरी दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली गई। मगरी कहने लगी, हे मारुति नंदन, आपके दर्शन से मेरा शाप मिट गया है। मुनि न हो यह निशिचर घोरा मानहु सत्य बचन कपि मोरा। हे तात, हनुमान जी यह मुनि नहीं है, राक्षस आपका मार्ग रोक रहा है। ऐसा कहकर आकाश में चली गई। हनुमान जी ने आकर के संत जी से कहा,
अपनी दक्षिणा ले लो। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रकट सिमरती बारा। हनुमान जी ने सिर को पूंछ में लपेटकर पछाड़ दिया। मरते समय राम राम कहकर शरीर त्यागा। हनुमान जी पर्वत पर जाकर औषधियाँ खोदने लगे। महाकवि कपि पवन पुत्र हनुमान जी सहस्त्रों योजन लांघ कर वहाँ आए थे और दिव्य औषधियों को धारण करने वाले उस शैल शिखर पर विचरण कर रहे थे। उस उत्तम पर्वत पर रहने वाले संपूर्ण महाऔषधि यह जानकर कि कोई हमें लेने के लिए आ रहा है, तत्काल अदृश्य हो गई। देखा शैलन औषधि चिन्हा, सहसा कपि उपारी गिरि लिन्हा। हनुमान जी उस पर्वत को ही उखाड़ कर चल दिए। उधर रामादल में हनुमान जी का सभी इंतजार कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी रोते रोते कह रहे हैं, देशे देशे कलत्राणि, देशे देशे च बांधवा, तंतु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। हनुमान जो उस विशाल पर्वत को लेकर अयोध्या के ऊपर से आ रहे थे, देखा भरत विशाल यति निश्चर मन हनुमान, बिनु फर सायक मारव चाप श्रवण लगितान। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने धनुष को कान तक खींचकर बिना फल का बाण मार दिया। पर उमरछित महि लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। हनुमान जी बाण लगते ही राम राम कहकर मूर्छित अवस्था में पर्वत सहित नीचे आ गए। परिचय पूछना चाहते हैं। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने सारा वृत्तांत सुना दिया। भरत जी अनेक प्रकार से दुख प्रकट करते हैं। भरत जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगे, तुमको वहां जाते जाता प्रातः काल हो जाएगा हे हनुमान। चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठमों ते ही जह कृपा निकेता। वर जी कह रहे हैं, आप मेरे बाण पर पर्वत सहित बढ़ जाइए, अभी रामदल में पहुंचा दूंगा। हे तात, आप वहां जाकर श्री राम से मेरा प्रणाम कह देना। हनुमान जी कहने लगे, हे स्वामी, मैं लंका जाने से समर्थ हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दे दें, अब मुझे विलंब हो रहा है। हे स्वामी, देर नहीं अच्छी, अब आज्ञा मुझे दीजिएगा। बस विदा श्री भरत लाल विदा, दंडवत प्रणाम लीजिएगा। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति नंदन श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। भरत जी की धर्म की प्रवृत्ति को हृदय में धारण किए जा रहे हैं और भरत ने सभी के लिए प्रणाम करने को भी बोला था। ओ जाने वाले रघुबर से प्रणाम हमारा कह देना, भूल न जाना रास्ते में प्रणाम हमारा कह देना। श्री रामचंद्र बनवासी से, लक्ष्मण से, साय अवतारी से, उन सीता जनक दुलारी से प्रणाम हमारा कह देना। सुग्रीव विभीषण अंगद से और वानर सेना सारी से, वा जामवंत बलधारी से प्रणाम हमारा कह देना। दधिमुख के हरि विकटासी से, नल नील द्विद अवतारी से, वा मुनिपुलत्स की नाती से प्रणाम हमारा कह देना। वाल्मीकि रामायण से और चारों वेद पुराणों से, श्री गीता जी महारानी से प्रणाम हमारा कह देना। रामादल में श्री राम प्रातः काल की सन्निकट अवस्था को विचार कर पुनः लखन लाल को हृदय से लगाकर विलाप कर रहे हैं। जहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनु जय सुरारी।
अर्धरात्र गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। आधी रात को बीतते काफी समय हो गया है, सवेरा होने वाला है। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुमने मेरे लिए माता पिता पत्नी सबका त्याग किया, वन में अनेक कष्ट सहे, वह प्रेम अब कहाँ गया? शीघ्र उठकर खड़े हो जाओ। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा। अस विचारि जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। उसी समय हनुमान जी आकाश में दिखाई दी। श्री राम अनेक तरह से दुखी हो रहे थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो महात्मा निपात तस्मिन् शैलोत्तमे वानर सैन्य मध्ये, अयोत्तमध्यं शिरसाभिवाद्यं विभीषणं तत्र च स्वजयेशः। तदंतर हनुमान जी उस उत्तम पर्वत त्रिकूट पर कूद पड़े और वानर सेना के मध्य में आकर सभी श्रेष्ठ वानरों को प्रणाम करके विभीषण से भी उन्हें गले लगा मिले। हनुमान ने शीघ्र से सब समाचार सुग्रीव को बता दिया। मुझे पर्वत पर औषधि दिखाई ही नहीं दी थी। अष्टद्वं चौखधि अस्त्रं गृहीतमुत्थाय सत्वरः, गृहीत्वां वायुवेगेन गत्वां रामस्य सान्निध्यम्। द्रोणाचार्य को देखा, किंतु उन्हें वह औषधि न मिली। द्रोणाचल को देखा, किंतु औषध न मिली। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अतः फौरन ही उस पर्वत को उखाड़ लिया और उसे वायु वेग से रामचंद्र जी के पास लेकर जाकर उनसे कहा, हे देवेश्वर, मैं इस महापर्वत को ले आया हूँ। आप जो उचित समझे शीघ्र ही करें। इस कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है। हनुमान जी का यह वचन सुनकर भगवान राम अति प्रसन्न हुए और उन महामती प्रभु ने तुरंत ही उस पर्वत से औषधि लेकर सुषेण से महात्मा लक्ष्मण की चिकित्सा कराई। तब नींद से उठे हुए के समान लक्ष्मण जी ने सचेत होकर कहा, तुरत बैद तब कपि किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर खाई। सुषेण वैद्य ने उपचार किया। लखनलाल हर्षित होकर उठकर बैठ गए। दोनों भाई मिलकर प्रसन्न हुए। रामादल में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राक्षसों के दिल बैठ गए। जामवान, सुग्रीव, अंगद और विभीषण आदि सभी बड़े बड़े वीर हनुमान की प्रशंसा करने लगे। हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को जिस तरह लाए थे उसी तरह लंका में पहुंचाए। सुषेण हनुमान जी से क्षमा याचना करने लगे। नमो हनुमते तुभ्यं, नमो मारुतसूनवे, नमः श्रीराम भक्ताय श्यामास्याय च ते नमः। नमो वानरवीराय सुग्रीवक्षकारिणे, लंकाविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे, सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेदकारिणे ते नमो नमः। मेघनादमख्याध्वंसकारिणे ते नमो नमः। अशोकवनविध्वंसकारिणे भयहारिणे, वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने, वनपालशिरच्छेदङ्काप्रसाद भिञ्जने, ज्वलकर्णवर्णाय दीर्घलाङ्गुधारिणे, सौमित्रजयदात्रे च रामदूताय ते नमः। अक्षस्य वधकर्ते च ब्रह्मपाशनिवारिणे, लक्ष्मणाङ्गमहाशक्तिघातवक्षविनाशिने, रक्षोघ्राय रिपुघ्राय भूतघ्राय च ते नमः। ऋक्षवानरवीरौघप्राणदाय नमो नमः। सारसैन्यबलघ्राय शस्त्रास्त्राघ्राय ते नमो नमः।
विषघ्राय द्विघ्राय ज्वरघ्राय च ते नमः। महाभयरिपुघ्राय भक्त्राणाकारिणे परप्रेतीन्तमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयःपाषाणतरणकारणाय नमो नमः। बालकर्णमण्डलग्रासकारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधाधराय च रिपो मायाविनाशाय रामज्ञालोकरक्षिणे प्रतिग्रामस्थिताय रक्षो भूतवधाथिने करालशैलशस्त्राय द्रुमशस्त्राय ते नमः। बलैकब्रह्मचार्या रुद्रमूर्तिधराय च विहंगाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमो नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम साई। दिव्य भूत भवे व्याघ्रो विषय अस्थावर जंगमे राजशस्त्र भये चोक्रे तथा ग्रह भयेषु च जले सर्वे महापृष्ठे दुर्भिक्षे प्राणसंपले पठेत स्तोत्रं मयोस्ते अमपुच्चैत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य कापि भयं हनुमत्तव पाठतः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विभीषणकृत स्तोत्रं तक्षाणे समुदारितं ये पठिष्यन्ति भक्त्यान्वय सिद्धस्तकरे स्थिताः। विभीषण द्वारा किए गए इस स्तोत्र का गरुड़ ने सम्यक प्रकार से पाठ किया था। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेंगे समस्त सिद्धियां उनके करतलगत हो जाएंगी। इति श्री सुदर्शन संहिताय विभीषण गौण संवादे विभीषण कृतं हनुमंत स्तोत्रं संपूर्ण। इस प्रकार श्री सुदर्शन संहिता में विभीषण गरुड़ संवाद में विभीषण द्वारा किया हुआ हनुमान स्तोत्र पूर्ण हुआ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब यह समाचार दशानन ने सुना तो विषाद से बार बार सिर पटने लगा। कुंभकर्ण के पास जाकर उसे बहुत से उपाय करके जगाया। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं? रावण ने सब समाचार सुना दिया। हे भाई, युद्ध हो रहा है, उसमें बानर द्वारा बड़े बड़े योद्धा दुर्मुख, सूररिपु, अनुज, अहारी, अतिकाय, अकंप, अपर, महोदर सभी मारे जा चुके हैं। सुनि दशकंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। हे भाई, तुझे अच्छा नहीं किया, अब मुझे जागने से क्या लाभ? जिसके हनुमान जैसे महापराक्रमी वीर सेवक हैं, क्या वह मनुष्य हो सकता है? रावण बोला, हमारे असंख्य योद्धा मारे जा चुके हैं, तुम वानर सेना का नाश करने के लिए बुलाए हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि राम साक्षात परम ब्रह्म नारायण हैं और सीता जी योग माया हैं, किंतु आप तो समझने पर भी नहीं समझते। हे भाई, एक बार नारद जी ने मुझे कहा था कि मैं देवलोक में आ रहा हूँ। वहाँ देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी ने रावण की मृत्यु मनुष्य के हाथों में लिखी है, अतः आप मनुष्य रूप में अवतार लेकर रावण आदि का नाश करो। तब भगवान ने बहुत अच्छा कहकर वे ही श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान गीता में कहते हैं कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हे भाई, नारद की इस कथन को मैं तुमसे नहीं कह सका था, परंतु अब कहने में से क्या लाभ है। अब भारी अंक भेंटो मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। हे भ्राता, अब आप मुझसे अंतिम बार मिल लो। मैं अब तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर
कमल नेत्र श्री राम के दर्शन करूंगा। जय श्री राम। भक्त वत्सल हैं, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक दृष्टांत सुनिए। उदयपुर में के समीप श्री रूपचंद भुज स्वामी का मंदिर है। वहाँ देवाजी नामक पुजारी बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे। रात को ठाकुर जी को शयन कराने के बाद उनकी माला प्रसादी को अपने सिर पर रखकर सोते थे। एक रात को राजा वहां आकर कहने लगे, ठाकुर जी को तो नहीं जगाऊंगा, आप पुजारी जी मुझे अपनी माला ही दे दो। पुजारी जी ने वही माला महाराज को दे दी। राजा ने देखा उसमें सफ़ेद बाल हैं। राजा व्यंग में बोला, क्या ठाकुर जी के सफ़ेद बाल आ गए हैं? देवाजी बोले, हाँ। राजा बोला, यदि ठाकुर जी के सफ़ेद बाल आ गए हैं तो मैं सुबह देखने अवश्य आऊँगा। देवाजी को रात भर नींद नहीं आई। होता यह था कि पुजारी के बाल सफ़ेद थे। ठाकुर जी को शयन कराने के बाद पुजारी उस माला को सिर पर रख कर सोते थे, उसी में से 2 बाल आ गए थे। देवाजी रात भर भगवान की आराधना करने लगे, प्रभु सुबह मैं मारा जाऊंगा, मेरी लज्जा बचा लो। सुबह जब देवाजी ने ठाकुर जी का श्रृंगार किया तो आश्चर्य में रह गए। भगवान के सिर के बाल सफ़ेद थे। उसी समय राजा भी आकर के मंदिर में गया और देखकर दंग रह गया। भगवान के बाल सफ़ेद थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा ने परीक्षा को भगवान के सिर से एक बाल उखाड़ तो यह क्या भगवान के माथे की एक बूंद रक्त की राजा के दुशाला पर गिरी। रक्त की बूंद को देखकर राजा बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। एक प्रहर पड़ा रहा। बाद में उठकर पुजारी देवाजी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, आप भगवान के भक्त हैं, मैं गद्दारी की भक्त हूँ। उदयपुर नरेश फूट फूट कर रोने लगे। देवाजी बोले, मैं तो पापी पेट का पुजारी हूँ, यदि सच्चा भक्त होता तो नारायण मुझे जाने कहाँ पहुँचा देते। राजा कहने लगा, देवाजी आपकी पुकार सुनकर आपने बाल सफ़ेद कर लिए, अपने बाल सफ़ेद कर लिए, मेरे भी दिल को साफ करवा दो। हे मेरे मालिक, मेरे मन की मलिनता को दूर कर दो। राम रूप गुण सुमिरि मगन भयउ छन एक, रावण मांगे कोटि घट मदयर मही शयने। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। भैंसा खाकर और मदिरा पीकर भयंकर गर्जना करता हुआ किला छोड़कर बिना सेना के ही राम दल की तरफ चला। देखी विभीषण आगे आयो, पर चरण निज नाम सुनावो। कुंभकर्ण का आता देखकर विभीषण ने पैर छूकर अपना नाम बताया। विभीषण को श्री राम का भक्त जानकर हृदय से लगा लिया। विभीषण ने कहा, हे तात, नीति की बात कहने पर रावण मुझे लात मारी थी, उसी दुख से मैं श्री राम की शरण में आ गया हूँ। कुंभकर्ण कहने लगा, हे भ्राता, बंधु वंश तय किन्ह उजागर, भजौ राम शोभा सुख सागर। तूने श्री राम का आश्रय लेकर सारा वंश कुल को दे दिव्यमान कर दिया। हे विभीषण, अब तुम मेरे सामने से हट जाओ, मैं काल के वशीभूत हो रहा हूँ, इस समय मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा है। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। विभीषण ने श्री राम को कुंभकर्ण के युद्ध भूमि में आने की सूचना दी। वानर भाले पर्वतों और वृक्षों से उनके ऊपर वार करने लगे। क्रोध में भरे राक्षस से अपनी गदा से हजारों को घायल कर दिया। 10-10, 20-20 वानरों को दोनों भुजाओं से भरकर खाने लगा। वानरों के द्वारा मारे गए पर्वत उसे ऐसे लगने लगे जैसे कोई हाथी में मदार के फल मार रहा हो। हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया, परंतु उसने हनुमान जी नल नील को पृथ्वी पर पटक दिया। सद्गुरुदेव भगवान।
अंगदादि कवि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, काकदाब कपिराज कहु चलाय मित बल शिव। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चल दिया। हनुमान जी मूर्छा दूर होने पर सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई, कांख से नीचे खिसक गए। उन्होंने उसके नाक कान को दांतों से काट दिया। इस पर कुंभकर्ण ने सुग्रीव को पैर पकड़कर पृथ्वी पर मारा। करोड़ों बानरों को शरीर से मसलने लगा, करोड़ों को खाने लगा, लेकिन बानर मुख, नाक और कानों के रास्ते निकल कर भाग जाते हैं। कुंभकर्ण ने बानर सेना को बेहाल कर दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नये कते ही सहलऊ पाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। श्री राम ने उस भुजा को काट दिया। दूसरे हाथ में एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ कर श्री राम पर धावा बोला। श्री राम ने उस भुजा को भी काट दिया। उन दोनों भुजाओं को कट जाने पर राक्षस सहसा अंतर्नाद करता हुआ श्री राम पर टूट पड़ा। उसे आक्रमण करते देख श्री राम ने दो तीखे अर्धचंद्राकार बाण लेकर उनके द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस के दोनों पैर भी उड़ा दिए। हाथ पैर कट जाने पर श्री राम पर झपटा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। कर धिक्कार घोर अति धावा बदनु पसार, गगन सिद्ध सुर त्रासी हा हेति पुकार। प्रभु से रण करते समय सुर इस तरह दिखाई पड़ता है, मानो शरीर धर अंधकार उज्ज्वल प्रकाश में लड़ता है। हाँ एक बार फिर एक बार कौतुक दिखला डाले अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ तुम बाण चला डालो अपना। वह बड़े जोर से चिघाड़ कर मुँह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा हा करने लगे। इस प्रकार पुकार होने लगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी राम भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।